बाप और बेटा गधे के लोग कहाँ लेके जा रहे थे? मेला में लेके जा रहे थे। और गधा को लेकर के जा रहे थे तो बाप ने अपने बेटे से बोला, बेटा एक काम कर, तू इस गधे के ऊपर क्या हो जा, बैठ जा। और गधे के ऊपर बैठ गया और बाप पैदल चल रहा है। कुछ दूर जाते समय कुछ लोग मिले और बोले, ये लड़का कितना बेवकूफ है, इसका बाप पैदल जा रहा है और ये कहाँ है? गधे पर बैठा है। तो बाप ने क्या किया, बेटा को बोला, बेटा उठो। अब उसके बाद बाप बैठ गया, बेटा क्या कर रहा है? पैदल चल रहा है। फिर कुछ दूर जाने के बाद कुछ लोग और भेटाए, कुछ लोग मिले तो बोले, देखो ये बाप कितना निर्दयी है कि बेटा पैदल चल रहा है और ये बाप गधे पे बैठा है। अब क्या करे, बाप भी क्या हो गया, उतर गया। अब वो दोनों गधे पर बैठ गए। क्या हो गए? दोनों गधे पर बैठ गए। अब दोनों गधे बैठ के चल रहे थे। फिर कुछ दूर पर दूसरे गांव वाले मिले तो बोले, ये तो दोनों गधों ने क्या है, एकदम 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 मतलब कहा जाए तो कसाई है, क्योंकि इनको जरा सा भी समझ नहीं आ रहा है। ये दोनों हट्टा खट्टा हैं और इस गधे पर बैठा बेचारा गधे का जान ही ले लेंगे। अब उनका सुन के वो क्या कर ली, वो दोनों उतर गए, दोनों पैदल, गधा भी पैदल। फिर कुछ दूर जाते समय कुछ लोग और मिले, बोले कितना मूर्ख है कि गधा भी लिए फिर भी पैदल जा रहा है, गधा भी लिए फिर भी पैदल जा रहा है। उसके बाद जानते क्या किए वो लोग, एक पुल था, बड़ा सकरा पुल था और नदी था गहरा, मान के चलिए गंगा ही नदी हो। और बेचारे वो क्या किए, दोनों गधे को बांध के गधे को टांग लिए, गधे को क्या कर लिए। और सकरा वाला पुल था, उसमें बेचारे जा रहे थे, इधर बेटा उधर लगे। तो लोग बोले कि यार कैसा पागल लोग हैं, गधा भी लिए वो भी टांग के लेके जा रहे हैं। ऐसे भोगते जा रहे थे और वो लोग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया और गधा गिरा और क्या हो गया, मर गया। अब बताओ नुकसान किसका हुआ? मालिक का ना। नुकसान किसका हुआ? मालिक का। तो बाप ने अपने बेटे से बोलो, यार हम बैठते हैं तब भी तकलीफ है, नहीं बैठते तब भी तकलीफ है, तो ये हर जगह करो तो भी तकलीफ, नहीं करो तो भी समस्या है। तो ऐसे ही लोग बोलते हैं और एक दिन क्या होता है, दिक्कत हो जाता है, घाटा हो जाता है मेरे प्रियो। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है अस्पताल में, तो लोग जब नहीं रोता है बच्चा तो उसको लोग मारते हैं कि रोए, और जब रोता है तो बाहर जाकर मिठाई बांटते हैं। इसका मतलब है कि जब आप रोएंगे, आप समस्या में रहेंगे, आप तकलीफ में रहेंगे, बगल वालों को क्या रहेगा, खुशी रहता है। ये तो लोग कहते हैं संघर्ष ही जीवन है, दुख सुख हमारा क्या है। ये क्या सही बात है? सही बात है। ये लोग बोलते हैं कि संघर्ष ही जीवन है, दुख सुख हमारा भाई है। मेरे ख्याल से ये सही नहीं है। क्योंकि कोई भी यहाँ जितने लोग बैठे हैं, कोई भी नहीं सोचेगा कि मैं अपने बच्चे को पैदा करूं, बच्चा जो पैदा हो तो संघर्ष में जीवन जिए, उसको दुख सुख, ऐसा कोई बाप सोचेगा? कभी सोचेगा? संघर्ष ही जीवन है, दुख सुख हमारा भाई है, मित्र है, पता नहीं क्या क्या है बोलते हैं। कोई भी यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, आप अपने बच्चे को, आप अपने परिवार को कोई भी दुख में, संघर्ष में या कष्ट में कोई भी देखने वाला नहीं है। तो फिर कैसे आप कह सकते हैं कि संघर्ष ही जीवन है, दुख और कष्ट जो है भाई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे भाई भी बताती है, जब परमेश्वर ने आदम हवा को जब बनाया, कोई तकलीफ नहीं था, कोई समस्या नहीं था, क्योंकि बनाया तो कहा वेरी गुड, बहुत अच्छा है। और जब तक वो लोग परमेश्वर की बात, जब तक वो लोग खुदा की बात को मानते थे, कोई टेंशन नहीं था, कोई संघर्ष नहीं था, कोई दुख सुख नहीं था, बल्कि आनंद ही आनंद था। सही समझना, आज के ये थाट मत भूल जाना। नहीं अगर आप बोलोगे कि संघर्ष ही जीरो, जिंदगी में संघर्ष ही करोगे, बोलोगे दुख सुख हमारा भाई है, दोस्त है, तो भाई बन जाएगा। और ये खुदा ऐसा कहता नहीं है। और मैंने आपको बताया, इसलिए मैं बता रहा हूँ, खुदा ने जब आदम हवा को बनाया, बाइबल बताते हैं कि जब बनाया तो कहा वेरी गुड, एकदम सुंदर है। उनको कोई तकलीफ नहीं था, कोई दिक्कत नहीं था, एकदम आनंद में जिंदगी जी रहे थे, सुख में था। क्योंकि बाइबल बताती है रोज परमेश्वर क्या करता था,
वो बोलते थे पापा आ गया, पापा आ गया। और बेटा और दोनों क्या होते थे, परिवार पापा से क्या होते थे, मिलते थे और आनंद लेते थे। और जितना सब कुछ था फ्री में वो लोग क्या करते थे, जोर से बोला हालेलुया। क्या उनके जीवन संघर्ष था, क्या उनको दुख सुख था? नहीं था। जब तक पिता के साथ दोस्ती था, जब तक पिता के साथ रिलेशन था, तब तक कोई संघर्ष नहीं था, कोई दिक्कत नहीं था। सही सही, हाँ पढ़ के देख लेना। लेकिन अब आते हैं पॉइंट पर कि तब हुआ क्या। थोड़ा उसको पढ़ेंगे हम लोग जल्दी से, थोड़ा उसको पढ़ेंगे। और आज का वचन, क्योंकि मैं पिछले बार बतलाया था, क्या बताया था पिछले बार, याद है आपको? मैं बोला ज्ञानवान हार सकता है, धनवान हार सकता है, पहलवान हार सकता है, लेकिन एक घुटने पर आया हुआ मसीह कभी हार नहीं सकता। पिछले बार मैंने यही बताया था, जकरिया नबी प्रार्थना प्रार्थना, बूढ़ा जवानी में शादी हुआ लेकिन एक भी बच्चा नहीं हुआ, बच्चे के लिए प्रार्थना करते रहे। लेकिन बाइबल लिखा दोनों बूढ़े थे लेकिन धर्मी थे और लगातार प्रार्थना करते थे। बुढ़ापे में पुत्र हुआ, उसका नाम था एलिशिबा का हुआ, उसका नाम था यूहन्ना। पिछले बार मैंने यही बताया था, घुटने पर आया हुआ मसीह कभी हार नहीं सकता है। ज्ञानवान हार सकता है, धनवान हार सकता है, पहलवान हार सकता है, लेकिन एक घुटने पर आया हुआ मसीह कभी नहीं हार। और मैंने नाम बताया था एक प्रभु के महान सेवक जिसका नाम था जॉर्ज मूलर, जो 10,000 बच्चों को, वो किसी से पैसा नहीं मांगता था और 10,000 बच्चों को, रात बच्चों को क्या करता था, पालन पोषण करता था। और डीएल मूडी ने जाकर के पूछा, सर आप कैसे इतना इंतजाम करते हैं? उसने अपना घुटना दिखाया, घुटना काला हो गया था क्योंकि जब प्रार्थना करता था जहाँ फर्श पर, वो फर्श गड्ढा हो गया था। वो यहाँ से आता है। बोलो हालेलुया। पिछले रविवार को मैं यही बताया, क्या हो जाएगा, भागेगा, केवल हम आनंद ही आनंद और शांति शांति में रहेंगे। लेकिन हुआ क्या, हुआ क्या? पढ़िए उत्पत्ति 3 अध्याय का 3, 4। पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना, ना तो तुम उसका खाना और न उसको छूना, ना तो उसको तू छूना, नहीं तो मर जाओगे। नहीं तो क्या हो जाओगे, मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तब कौन कहा? सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे। तू निश्चय, कौन किसे कहा? सर्प ने स्त्री से कहा, किससे? हवा से कहा, तुम निश्चय नहीं मरोगे। किस बात के लिए? जो परमेश्वर ने, जो खुदा ने फल लगाया था, उसको बोला था खाने के लिए, मना किया था खाना मत, नहीं जिस दिन खाओगे उस दिन क्या हो जाओगे, मर जाओगे। लेकिन अब पढ़िए, 7 पढ़िए। तब उन दोनों की आंखें खुल गई। तब जानते क्या हुआ? जब शैतान ने उनको बहकाया तो उन्होंने फल को क्या कर लिया, खा लिया। बट परमेश्वर के बातों को नहीं माना, शैतान के बातों को माना, फल को क्या कर लिया, खा लिया। और उनको मालूम हुआ कि, जब खा लिया तब उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। क्या है भैया, क्या है भैया? नंगे हैं। जानवर कपड़ा पहनता है? अरे बोलिए ना, आपका घर का बकरी है, गाय है, भैंस है, कपड़ा पहनता है? अगर वो भी कपड़ा पहनते तो बेचारा को डबल खर्चा हम लोग को देना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। सोच लो। लेकिन वो लोग नंगे हैं, वो शर्माते नहीं है क्योंकि उन्होंने गुनाह गलती नहीं किया था। लेकिन हम लोग पहनते हैं। लेकिन अब मैं ये नहीं बता रहा हूँ, हर आदम भी पहना था कपड़ा, लेकिन वो अलग था, ग्लोरी वाला कपड़ा था, उसको नंगे दिखाई देता नहीं था। लेकिन जब उन्होंने गलती किया, परमेश्वर के बात को नहीं माना, शैतान के बात को माना, फल को खा लिया, तब उनको पता चला कि हम क्या है, नंगे हैं। नंगे हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़-जोड़कर, अंजीर के पत्ते को जोड़-जोड़कर लंगोट बना लिए। रुको, तो उन्होंने फल को खा लिया ना, दिक्कत आ गया ना। तो जानते फिर क्या हुआ? अब 23 पद पढ़ो उसका, 23 पद।
इसलिए इसलिए यहोवा परमेश्वर ने यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका जब से गलती कर दिया तो परमेश्वर ने आदन के वाटिका से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे। क्या करे? अब पहले वो खेती नहीं करता था, अब उसको संघर्ष नहीं करना पड़ता था, खाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता था, खाली इबादत कर रहा था, बढ़िया बढ़िया फल मिलता था। बोलो हालेलुया। लेकिन जब गलती कर दिया तो अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया गया और तब वो क्या करे? भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। जिसमें से वो बनाया गया था। हालेलुया। अब भूमि पर खेती करे जिसमें वो बनाया गया था। घर पे जाके पूरा पढ़िएगा, अगर और पढ़ेंगे थोड़ा सा उसको और पढ़ लीजिए, 17 से लेकर 19 पद तक पढ़िए। और आदम ने उनसे कहा, और आदम ने परमेश्वर से कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, परमेश्वर ने आदम से कहा कि तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है। उसको तूने क्या किया है? खाया है। इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। भूमि तेरे कारण क्या है? गेहूं बोएगा तो बड़गेहुआ जरूर होगा, धान बोएगा तो लमेरा बोलते हैं या और बाप रे बप्पा, ये समय वो नहीं दिखाई देगा, लेकिन जब धान का समय आएगा तो वो दिखाई देगा, क्योंकि लिखा है भूमि तेरे कारण क्या हो गई? श्रापित हो गई। आगे बढ़िए। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ। कैसे भैया? उससे पहले दुख के साथ खाते थे, उसके पहले तो एकदम फ्री में खाते थे, उसमें संघर्ष नहीं था, दुख सुख नहीं था, एकदम आनंद ही था। इसलिए हम वही गाना गाए थे, आनंद ईश्वर के चरणों में क्या था? आनंद है। लेकिन उन्होंने क्या कर दिया? परमेश्वर के बात को नहीं माना, फल को खा लिया। मैं बताना चाहता हूँ, लिखा है दुख के साथ क्या करेगा? आज तक कोई इंसान, चाहे केहू हो, हमारे आदरणीय मोदी साहब भी क्यों न हो, वो भी परिश्रम करते हैं, वो भी कहते हैं यहाँ ये करना है, वहाँ वो करना है, रात जागते हैं। कोई ऐसा नहीं है बिना परिश्रम का क्या करता है। हमारे बीच में दरोगा साहब भी बैठे हैं, ऐसा कोई भी नहीं है कि जो फ्री में खाए। बोलो हालेलुया। कोई नहीं है जो फ्री में खाए। लिखा है दुख के साथ क्या करेगा? सही। हाँ, इन्होंने गलती किया, इन्होंने बात को नहीं माना, तब से लेकर के आज तक मनुष्य क्या करता है? रोटी के लिए संघर्ष करता है, घर मकान के लिए संघर्ष करता है, फिर भी उसके अंदर दुख सुख समस्या लगी रहती है। इसलिए वो बोलता है क्या करे भैया, संघर्ष ही जीवन है, दुख सुख क्या उनका भाई हो गया। लेकिन आज मसीही लोग जो विश्वास करते हैं, कहो ये संघर्ष मेरा नहीं है, ये दुख सुख मेरा नहीं है, आज मेरा हक हो। ध्यान से समझना, अगर आज का वचन समझ में आ जाए तो आज की जिंदगी आपकी बदलने वाली है। आज आप 100 गुना फल लेके जाने वाले हैं। आपकी जिंदगी सेव नहीं रहेगा, भर के जाने वाले हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं भी कई बार सोचा, इसलिए बताता हूँ, मैं एकदम बिंदास रहता हूँ, कुछ है भी नहीं, फिर भी मैं एकदम, क्योंकि मुझे मालूम है कुछ लेके नहीं जाएंगे। अच्छा से जिंदगी जियो, समाचार सुनाओ, खुदा की बात करो, बचा लो उनको। खुदा ने अपना घर बना रहा है सोने चांदी का, वहां हम होंगे। जोश बुलाओ, जोश होता है, बोलो हालेलुया। तो जल्दी पढ़े। और अपने माथे के पसीने की रोटी, हाँ, और अपने माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा भैया? मिट्टी में मिल जाएगा। क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। मिट्टी में ही तू फिर क्या हो जाएगा? घर पे जाके इसको अच्छा से पढ़ना। आज मेरा टॉपिक है, आज पश्चाताप करो, मन फिराओ और कहना कि दुख सुख मेरा भाई नहीं है, दुख सुख मेरा दुश्मन नहीं है, संघर्ष जीवन नहीं है। अगर ये बाइबल का जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है उसके पास जीवन नहीं है।
समझना संदेश को। हम आपको ईसाई कसाई गोसाई नहीं बना रहे हैं। कुछ लोग को चक्कर पड़ जाता, धर्म बदल रहे हैं, ईसाई बना रहे हैं। बोलो हालेलुया। अरे हम आपके क्या, हमारा रिश्ता टूटा है खुदा से, हम तो मिलाने का काम कर रहे हैं। खुदा के मिलाया था और हम मिलाने का काम कर रहे हैं। भाई आपका मन बदले, आप सही से हो जाओ, सुख से हो जाओ, शांति से हो जाओ, अच्छा जिंदगी जियो, भलाई करो, एक दूसरे से प्रेम करो, देखना फिर कैसे शांति मिलेगी। हालेलुया। बोलो हालेलुया। लेकिन अब वो क्या हो गया, बात को नहीं माने, खुदा से रिश्ता टूट गया। अब खुदा उनसे मिल नहीं रहा है, वो अदन की वाटिका से बाहर हो गए। अब काम धंधा कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, दिक्कत में जी रहे हैं। उसके बाद सोच रहे हैं कि हम लोग कुछ काम करके, धर्म कर्म का काम करके क्या करेंगे, सुख शांति को ले आएंगे। इसलिए हमारी बाइबल क्या कहती है, तो उसको पढ़िए। यशायाह 64 अध्याय का 6 पद। यशायाह 64 अध्याय का 6 पद। यशायाह 64 अध्याय का 6 पद। हम तो सब के सब, यहाँ क्या लिखा है, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं। कैसे हो गए भैया, कैसे हो गए? अरे बोलो हालेलुया। बहन लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर नहीं ध्यान देंगे तो याद रखना, मैं बार बार बोलता हूँ, ये बीमारी जल्दी जाने वाली नहीं है। ये आपका भूत प्रेत जल्दी भागने वाला नहीं है। अगर भाग गया होता, लोग बांध दिए होते, तो आप आजाद हो गए होते। लेकिन वो भागेगा नहीं, बंधाएगा भी नहीं। इसलिए मैं चाहता हूँ थोड़ा ध्यान दे, बढ़िया से सुने। इसलिए लिखा है, फिर से पढ़े, हम तो सब के सब, एक दिन नहीं, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं। अशुद्ध मनुष्य कैसे, कैसे मनुष्य है भैया? अशुद्ध, अशुद्ध है। अशुद्ध में से क्या निकलेगा, बदबू निकलेगा कि नहीं निकलेगा? इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ना, छोटा बच्चा भी गुस्सा करता है। छोटा बच्चा भी क्या करता है, कुछ लोग कहते हैं बच्चे कोई गलती नहीं करते। मैं बताता हूँ, बच्चा जो दूध पीता बच्चा है ना, वो भी गुस्सा करता है। छोटा छोटा बच्चा, साल भर का बच्चा हो, उसको देखो ना, वो उसके सामने से कुछ खींच लो, रोना शुरू करेगा। उसका बस चलता है तो गाड़ी देना शुरू कर देता। लेकिन अभी उससे ऐसा नहीं है। सोचो, लिखा हम सबके सब क्या है, अशुद्ध मनुष्य कैसे है। और अब मतलब हम अशुद्ध हैं तो समझ लो हमारे मुंह से क्या निकलेगा, खाली फालतू जितना खराब बातें हैं वही क्या हो जाएगा, निकलेगा। हम सबके सब अशुद्ध मनुष्य, क्योंकि हम परमेश्वर का रिश्ता क्या हो गया है, टूट गया है। उसके प्रेजेंस से हम लोग हट गए हैं। तब से लेकर के हम समस्या में हैं, दुख में हैं, तकलीफ में हैं, चल रहे हैं। और हम लोग सोच रहे हैं कि अब हमारा सुख मिल जाए, शांति मिल जाए। तो जानते लिखा है, हम सब अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं। और हमारे धर्म के काम, कौन सा काम, कौन सा काम, धर्म के काम, धर्म के काम। कुछ लोग सोचते हैं भैया हम कुछ लोग गरीब लोगों को खिला देंगे ना तो थोड़ा पुण्य मिलेगा। कुछ लोग सोचते हैं जाके मछली को खाना खिला देंगे। कुछ लोग, आप जाओ राजघाट, बनारस में राजघाट में जाना, कुछ लोग मछली को खिलाते हैं। वहां जाओ देखो, कुछ लोग चिड़िया, अरे नमकीन क्या करते हैं, चिड़ै लोग को खिलाते हैं। कुछ लोग चूंटी को सुबह सुबह उठ के खिलाते हैं। तमाम धर्म के काम करते हैं। कुछ लोग जाओ मार्केट में फ्री वो रख दिए हैं, पानी वाला, कुछ रख दिए हैं, फ्री में मिलेगा। सोचते हैं कुछ भला का काम कर देंगे तो कुछ शांति मिलेगा, घर में छुटकारा मिलेगा, शांति मिलेगा, दुख जो है भाग जाएगा। तो धर्म के काम करते हैं। क्या काम करते हैं भैया, धर्म के काम। क्या काम करते हैं, हाँ 2-4-10 रुपया किसी को दे देंगे, भीख मांगने वाले को दे देंगे। धर्म के काम। यहाँ आसपास देखा, हम सब अशुद्ध मनुष्य के हैं और हमारे सब धर्म के काम, सब के सब, एक दूठे नहीं भैया, सब के सब मैले चिथड़ों के समान, मैले चिथड़ों के क्या है, समान है। अब हम कितना भी धर्म कर्म का काम करें, चाहे पेड़ा खस्सी भेड़ा पेड़ा जो भी कुछ कहा जाए, अलीदा मलीदा, जितना भी हम चढ़ाते हैं ना, इससे सोचते हैं कि भला काम करेंगे तो थोड़ा हमारा वो खुदा खुश हो जाएगा और हमारे में क्या हो जाएगा, शांति नहीं होगा। यानी क्या है, तेरे धर्म के काम क्या है, मैले चिथड़े के समान है, क्योंकि रिश्ता परमेश्वर से टूट चुका है। अगर खिलाने पिलाने से अगर प्रभु ठीक हो जाता, हमारे घर में शांति दे देता, तो मुकेश अंबानी, धीरज और वो सब इतना खिला देते कि परमेश्वर वही रहता, हम लोग का तो सुनना नहीं करता।
हालेलुया, हालेलुया। लिखा है हम सब के सब अशुद्ध मनुष्य के हो गए हैं और हम सब जो है धर्म के काम मैले चिथड़े के क्या हो गया है, समान हो गया है। हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं। ऐसे पत्ते के समान मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान क्या हो गया, उड़ा दिया। अब देखो हमारा जो धर्म कर्म उड़ा दिया मैले चिथड़े के समान। हम कुछ भी करते, जरूर हम लोग जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे हम लोग भला काम करते थे, ये करते थे वो करते थे, अच्छा जब कुछ सोचते थे कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन नहीं, रिश्ता टूट गया। फिर हम कुछ भी कर ले, चोरी करेंगे, चोरी का कुछ पैसा मिल जाएगा तो कुछ लोग गरीबों को दान देंगे, छुटकारा मिलेगा क्या? काम करने वाला लूट खसोट के रखेगा, कुछ थोड़ा जो दान पुण्य कर देगा, अच्छा होगा क्या? हालेलुया, नहीं होगा, नहीं होगा। आप सोचो, अभी मैं तो हर दिन चलता हूँ, रोड जो बन रही है आजकल, वो मात्र खाली 1 महीना भी नहीं हो रहा तब तो पता लगा खराब हो रहा है। आया पैसा तो बढ़िया भैया, क्या हो गया? तो सोचते हैं कि थोड़ा सा ऊपर हल्का फुल्का करके भला वाला काम कर दिया। यहाँ लिखा है एक नहीं, हम सब के सब अशुद्ध मनुष्य के हो गए हैं क्योंकि रिश्ता परमेश्वर से टूट गया है। फिर हम कितना भी कोशिश कर ले, पैदल चले, दौड़ के चले, कुछ भी करके चले, कुछ भी भला काम करे, ये हमारे लिए कोई मतलब रखता नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। रिश्ता क्या हो चुका है, टूट गया है। अब हम कितना भी कोशिश कर ले, कुछ होने वाला नहीं है। अब हमें शांति मिलेगी। एक बार एक बाबा मिले हमसे, हमको देख के बोले आप बहुत गुस्सा करते हो। बोले हाँ। तो बोले कैसे ठीक? हमने कैसे ठीक होगा? बोले एक काम करना होगा। मैं बोला बिल्कुल करिए ना। बोला 21 दिन तक आपको एक पेड़ के पास जाके दिया धराना है, किसी से नहीं बोलना है, भोर में उठ के जाना है। आपके ऊपर शनि ग्रह चढ़ गया। मैं बोला हाँ। मैंने क्या किया, तो सही बता रहा हूँ, मैंने क्या किया। अब हमको तो बहुत फालतू गुस्सा आता है, तो हमने क्या किया, बोल दिया। तो मैंने 21 दिन 21 दिया खरीद के रख लिया, उसमें सारी व्यवस्था करके भोर में उठना था। कोई बोले तो बोलना नहीं था। अब हम लेके जाते थे भोर में एकदम। अब भोर में कुछ टहलने वाले मिलते थे, बोले भैया कहाँ चला? हमको सीधे जाना है जहाँ तहाँ जाना है। हम बोले नहीं, हमको जा करके मेरा खेत के सामने एक पेड़ है और वहीं पे जा करके वहां पर रख करके उसको गोला वोला मार कर फेरा लगा करके गोला धर के चले आते हैं, जल्दी मेरा गुस्सा ठीक हो जाए। 21 दिन तक घूम के आया लेकिन गुस्सा खत्म नहीं हुआ। क्यों भैया? हमारे साथ परमेश्वर नहीं है ना। हमने फेरा डाला, कुछ हुआ नहीं। वही हम नशा कर भी रहा था, वही हम लोग गुस्सा हो रहा था। मैंने जब प्रभु में आया तो मुझे होश आया, तो मैं बोला एक आदमी हमको पेड़े के चक्कर मरवा दिया। कहाँ मरवा दिया? पेड़े का चक्कर मरवा दिया। मैंने ये तो चारों ओर घूमी रहा, मुझे भी घुमवा दिया। ये तेरे धर्म कर्म के काम सब मैले चिथड़े के क्या है, समान है। कितना भी आप कर लो, मैं बताना आपको सुख शांति मिलने वाली नहीं है। अगर सुख शांति धर्म कर्म से मिल जाता तो मेरे ये सुमति को स्वर्ग छोड़ के जमीन पर आने की अगर अपने ताकत अपने बल से अगर हो गया होता तो उसको स्वर्ग छोड़ के जमीन पर आने की जरूरत। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, अरे खुदा ना, परमेश्वर ना, हिंदू को, मुसलमान को, सिख को, ईसाई को नहीं मिलेगा। कितना भी कोशिश कर लो तो बोलेगा तब पास्टर जी किसको मिलेगा? मिलेगा उसी को जो इंसान है। बोलेगा मैं गुनहगार हूँ, मुझे एक मुक्तिदाता किसी को नहीं मिलेगा। लिखवा ले तुझे। हालेलुया, यीशु मसीह की संघर्ष ही जीवन है। जब से मैंने वचन जब पढ़ना सुना, माना संघर्ष ही जीवन नहीं है, संघर्ष ही तकलीफ है। कौन चाहता है सब सोचता है फ्री में खाना खाए, आराम से खाना खाए, क्या जरूरत है मेहनत करने की जरूरत? लेकिन करना ही पड़ेगा। हालेलुया, रिश्ता
परमेश्वर से क्या हो गया, टूट गया। अगर आज मैं बता देता हूँ फल नहीं खाए होते तो ये दुनिया बड़ी बेहतर होती। हालेलुया। लेकिन नहीं हुई, तमाम दिक्कतें आई। लेकिन आप बोलेगा तब पास्टर साहब क्या होगा, क्या होगा? तो जानते हैं अब क्या होगा। हमारे बाइबल में वचन लिखा, अब क्या होगा, पढ़िए। अब कितना भी कर लो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि बाइबल बताती है हम सब के सब क्या है, पापी हैं। हम सब क्या है, पापी हैं। और हम कितना भी कुछ कर ले हम पापी हैं कि नहीं? चोरी है, लड़ाई है, झगड़ा है, हत्या है, बलात्कार है, न जाने क्या 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 है। लिखा हम सब क्या हैं। एक जन हमसे उपौली में मैं प्रार्थना कर रहा था, हो सकता आई होगी, तो बोली भैया हम तो अनपढ़ हैं, हम कैसे याद करेंगे वचन को, हम कैसे प्रार्थना करेंगे? तो मैंने बोला विश्वास जो इनका उत्तर दीजिए माता जी का। तो कोई बोला ऐसे है वैसे है। तो मैं बोला माता जी अब बताओ, बुजुर्ग हो गया, गाली आता है कि नहीं? ईमानदारी से बोलिए। बोला आता है। मैं बोला किस स्कूल में पढ़ा है? गाली देने का कोई स्कूल नहीं, फिर भी गाली सीख लिया ना। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो काम पौलुस भी कहते हैं, जो काम मैं करना चाहता हूँ उसको करता नहीं हूँ, और जो मैं नहीं करता वही करता। हालेलुया। इसलिए हम सब पापी हैं, हम सब बेकार है। कितना भी कोशिश कर ले कुछ होने वाला। मैं भी बहुत कुछ किया था लेकिन कुछ हुआ नहीं। लेकिन बाइबल में एक वचन लिखा था, पढ़िए। लेकिन अब खुशखबरी कहा जाए या कोई बात कर, पढ़िए प्रेरितों का 3 का 19। प्रेरितों का 3 का 19। इसलिए आप जब प्रेरितों का 3 19 में लिखा, इसलिए मन फिराओ। क्या करो, क्या करो, मन फिराओ। मन को क्या करो, कहां से? अपने बुराई से क्या करो, मन को क्या करो? आप जानते हैं बुराई क्या क्या है? बुराई बड़ा हो, छोटा हो, धनी हो, गरीब हो, गोरा हो, काला हो, जात पात, दुनिया भर का हमारे अंदर घमंड भरा हुआ है, अलग अलग बात भरा हुआ है। ये सब हमारे अंदर क्या है? बुराई है। यहाँ पे लिखा है क्या करो, मन फिराओ। मन। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। मन फिरेगा तो ध्यान दे, कौन सा गाना गाएंगे? मेरी तो इज्जत ही खुदा बन है, मेरी तो दौलत खुदा बन है। मेरा अपना तो कुछ भी नहीं, हाँ, मेरा अपना तो कुछ भी नहीं, मेरी तो रग रग में नाम उसका लिखा है, इज्जत ही खुदा बन है, मेरी तो दौलत खुदा बन है। हालेलुया। हमारी इज्जत कौन है? हमारा दौलत कौन है? अपना तो कुछ भी नहीं है। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, वचन बतला रहा है कि क्या करो, मन फिराओ। मन। जोर से बोलो हालेलुया। बहन लोग थोड़ा बोलो, कुछ लोग नहीं बोले, मैं चाहता हूँ बोलिए। यहाँ बैठे मत रहिए चुपचाप, नहीं तो मुझे मैं बार बार बोलना पड़ता हूँ। एक प्रभु का दास आया था, एक लड़का बार बार हालेलुया बोल रहा था। पादरी साहब आए, बोले एक काम करेंगे, जब हम प्रचार करेंगे तो ये लड़का को बोलना मत, बोलेगा नहीं बोलेगा इसको एक जोड़ी जूता देंगे। तो पादरी साहब ने एक दूसरा पादरी साहब बोला, ए भाई देखो तुम हालेलुया मत बोलना, तुमको एक जोड़ी जूता मिलेगा। ठीक है, पादरी साहब ने प्रचार करना शुरू कर दिया। इसका मन होता था बोलो हालेलुया, तब तक जानते क्या होता था, चुप। फिर तुम बोल हाल, फिर चुप। लेकिन प्रचार होते गया, पावरफुल, उसके हिस्से छिदने लगा। उसके बाद जोर जोर से बोला, ए पादरी साहब जूता मिले ना मिले लेकिन हालेलुया। यहाँ पर चुपचाप ना करके बोलिए हालेलुया। ये हालेलुया जो शब्द है, स्वर्ग का शब्द है, बाइबल में 4 बार आया है। इसको बोलो, इसको बोलने से मैं बताना चाहता हूँ आराधना होती है, स्तुति होती है परमेश्वर की महिमा। स्तुति करो, यहोवा की स्तुति करो, हालेलुया का क्या करो, नारा लगाओ।
जुमा का नमाज पढ़ने के लिए। हालेलुया। नमाज क्या है शुक्रवार को भैया? क्योंकि शुक्रवार के दिन जो है हमारे गुनाहों की क्या मिलेगी? माफी मिलेगी। जोर से बोलो हालेलुया। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरते वक्त में एक बात बोले थे, खुदा से प्रार्थना किए, बोले आए खुदा हमारे गुनाहों को माफ कर दे और जन्नत नसीब कर दे। रात को तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे वो। मैं कहानी नहीं बोल रहा हूँ, मैं भी पढ़ा हूँ। जब से मैं प्रभु को जाना, मैं कुरान भी थोड़ा हिंदी वाला कुरान भी पढ़ता हूँ। जोर से बोलो हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। खुदा से रिश्ता टूट गया था, हम सब पापी हो गए थे, मेरे धर्म कर्म के काम क्या मेरे समान हो गए थे। अब हमें सुख नहीं है, हमें शांति नहीं है, हमारे अंदर दुख है, परेशानी है, तमाम बातें हैं। लेकिन अगर आज चाहते हैं मुझे सुख हो जाए, मुझे वही आनंद मिले, वही शांति मिले, तो प्रभु कहता है वचन में, मन को फिराओ, लौट आओ। जहां से तुम गिरे हो फिर से तैयार हो जाओ, खड़े हो जाओ, आ जाओ खुदा के गुलाम। कुछ लोगों को समझ में नहीं आता तो बोलते ईसाई बना रहा है, कुछ लोगों को नहीं समझ में आता तो इसका धंधा है, ये बाबा हो गया है, ये रविवार के दिन मालूमात हो जाता है। जिससे प्रभु के सम्मुख, सम्मुख भैया, प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। कौन सा दिन आए? विश्रांति। अरे मैं तो विश्रांति कहूँगा, फिर से शांति आ जाए, फिर से आशीष आ जाए, जो दिन के वाटिका में था वही शांति फिर आ जाए। और आज का दिन का वाटिका आपका घर है और आपके घर में खुदा कहता है, अरे दरवाजा खटखटा रहा हूँ तो खोल, मैं आऊंगा। लेकिन आज वही परमेश्वर कह रहा है, वही खुदा हृदय की दरवाजा खटखटा, खोल, मैं तेरे घर में आऊंगा, मैं रहूंगा, फिर तेरे घर में क्या रहेगी? रात को नींद भी नहीं पूरा हो पाता है, रात 2 बजे मेरा पत्नी जगा दी, उठिए, मेरा झटका से नहीं खुला, बोला क्या? बड़े प्रार्थना करिए। महीने के वाली बंद करके प्रार्थना करना शुरू किया, 2 बजे शुरू कर दिया। मैं बोला खुदा मुझे 4 बजे तक बैठा, 2 बजे शुरू करते 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 3 बजे गए, फिर थोड़ा सा उठने पर आके कि कुछ ऐसे आके फिर थोड़ा सा पता नहीं क्या। भैया समझना पड़ेगा आपको, आप क्या समझ रहे हैं? ऐसे ही खाली बस में धंधा है, मेहनत कितना है पूछना। सारे काम धंधा को छोड़ के मैं प्रतिदिन दौड़ रहा हूँ। अभी यहाँ से छूटूंगा तो एक दिन का घर में शादी पड़ा, बोला भैया आधे घंटे के लिए मेरे घर आ जाइए। अब आप सोचो, यहाँ इतना करेंगे फिर आधे घंटे के लिए वहां जाना पड़ेगा मुझे, शायद उस जाने से हो सकता है प्रभु ब्लेस करते। हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मन फिराओ, लौट आओगे, तुम्हारे पाप मिट जाए, ताकि खुदा के सामने फिर से तुझे क्या हो जाए? विश्रांति मिले, आशीष मिले, शांति मिले, छुटकारा, चंगाई, सब कुछ मिले। सिर्फ आपको ही नहीं, सिर्फ आप यहाँ जितने बैठे हो उतना ही नहीं, क्योंकि बाइबल बताता है प्रेरितों 17:30 में लिखा है, इसलिए हमें लौटना पड़ेगा, आना पड़ेगा। इसलिए सुनो सुनो सुनो, आप अस्पताल में जाते हैं, डॉक्टर साहब आपका बिरादरी पूछ के इलाज करता है। अरे डॉक्टर साहब के पास गए, वो आला लगाएगा, कुछ करेगा, बोलेगा आपको ये बीमारी है। हालेलुया। इसीलिए ये पाप जो है ये बिरादरी पूछ के नहीं आती है। जितना लोग गलती किया, ये आदम किया, आदम पहला बेटा था खुदा का और उसके जरिए सभी पाप हो गए, पूरा दुनिया में आ गया। आदम मरा, आदम के चलते मृत्यु आई, सारे दुनिया में मृत्यु आ गई। हालेलुया। हम तो बोलते भैया हम तो नहीं मरना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, मरना पड़ेगा ना, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है ना। इसीलिए मरने के लिए खुदा बनी यीशु मसीह सूली पर क्या हो गया। इसलिए मैं बोलता हूँ, अरे मौत की क्या मजाल जो मेरे यीशु मसीह को हराए। मेरा यीशु ऐसा खुदा है जो मरे हुए मुर्दों को भी समझना है ना, जानना है। इसलिए लिखा प्रेरितों 17:30 में,
इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों अब पर जानते हैं क्या करा हमसे और आपसे? परमेश्वर कहता अज्ञानता के समयों में ध्यान नहीं दिया, अब परमेश्वर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह चाहे वो अमेरिका हो, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, अफ्रीका हो, इंग्लैंड हो, यूपी हो, बिहार हो, अफ्रीका, अब हर जगह सब मनुष्यों को कई मनुष्यों को ये भाई हम मनुष्यों की बात कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की बात कर रहे हैं। मनुष्य है क्या? है। एक बार एक चर्च में पादरी साहब प्रचार कर रहे थे और एक पादरी साहब बाहर देख रहे थे। एक पत्रकार आके बोला, यहाँ आपके चर्च में तो खाली ईसाई आ रहे हैं। एक बार बोले, दो बार बोले, बोले यार ये आपको समझ में आ रहा है ईसाई आ रहे हैं, हमारे समझ में इंसान आ रहे हैं। कौन आ रहा है? इंसान आ रहा है। आपके नजर में ईसाई आ रहे हैं, मेरे नजर में कौन आ रहा है? और यहाँ कितने लोग, कौन लोग हैं? जानवर नहीं है ना? क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, हम सब बनेंगे। क्या आज तो दुश्मन, आज क्या होगा? दुश्मन। अगर यही दुश्मनी कब शुरू हो गई? घर पे जाके पढ़ो, बात नहीं माने। आदम का बेटे का नाम था कैन, एक का नाम हाबिल। कैन ने क्या कर दिया? अपने भाई का हत्या, दुनिया का सबसे पहला हत्या। इसलिए कहा जा रहा है, फिर तो पढ़ लिया। इसलिए परमेश्वर ने कौन मैं चाहता हूं सब बोलो। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, नहीं दे रहा है। पर अब हर जगह इसीलिए दिक्कत है। जब तुम समझ पाओगे तो पृथ्वी के छोटा समरिया से लेके यरूशलेम से लेके पृथ्वी के छोटा क्या बनोगे? जवाब बनोगे। बोला है कि अब क्या करना है? अब हर जगह सब मनुष्यों को, अरे सभी मनुष्यों को, सारे मनुष्य पापी हो गए थे, सारे मनुष्य अशांति में हो गया, सारे मनुष्य संघर्ष में जीवन जी रहा, सारे मनुष्य दुख सुख में चल रहे हैं। इसलिए कहता है अब हर मनुष्य को, हर जगह सभी मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। क्या फिराने का आज्ञा देता है? अब आपको कहता है भैया आप धर्म की बात नहीं करा, बड़ा मान फिराने की आज्ञा देता है। सुर्ती खाने वाले सुर्ती बंद, गांजा पीने वाला क्या करे? गांजा। लड़ाई करने वाला लड़ाई, चोरी करने वाला चोरी, सारे बुराई करने वाला बुराई। अब हर जगह सबको आदेश क्या कर रहा है? मन फिराने की क्या कर रहा है? आज्ञा देता है। क्या है भैया ये? यीशु मसीह का सबसे पहला संदेश क्या है? मन फिराओ। मन फिराओ। जोर से बोलो ना भाई, मन फिराओ। समझ जाओ, भूत छुट्टी ले लेगा, बोलेगा इसको पता चल गया। भूत की क्या हो जाएगी? अगर नहीं समझेगा ना तो भाई बताती है वो तो पहले सांप था, अब क्या बन गया है? अजगर। तो अजगर जानते हैं क्या? सांप तो डसता है, लेकिन अजगर क्या करता है? थोड़ा लील जाता है। तो पुराने नियम में शुरुआत में क्या था? सांप। नया नियम प्रकाशित होकर पड़ेगा तो लिखा बन गया बड़का अजगर। अब वो लील जाएगा सीधे। अब आपको समझना है। अगर ये बात समझ में आ गई, मैं बताता हूँ आज भूतों की छुट्टी हो जाएगी, बीमारी की क्या हो जाएगी? अरे ताली बजा के धन्यवाद। बीच में ताली बजाता हूँ, कुछ लोग सो हो जाते हैं चुपचाप। हर मनुष्य को क्या करने के लिए? मन फिर आगे काय को फिराने क्या दे रहा है? अब कुछ करके फिर क्या करना है? परमेश्वर से रिश्ता जोड़ लेना है। गाना सुने हैं? छोड़ दे तू बुराई का रास्ता, छोड़ ले तू प्रभु से। छोड़ दे तू बुराई का रास्ता, छोड़ ले तू प्रभु से। प्रभु की आवाज सुन मेरी आत्मा, पुकारता तुझे बारंबार, पुकारता तुझे बारंबार।
पियवा